फ्रेंड, आज बात करेंगे सेमीकंडक्टर सेक्टर की 3 बेस्ट हाई ग्रोथ स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, जो सेमीकंडक्टर इंडिया में कितना ज़्यादा रिकमेंड है। एक्चुअली पूरा वर्ल्ड में रिकमेंड है, बट इंडिया में अभी करंट गवर्नमेंट ने इंडिया में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इंडिया सेमीकंडक्टर हब बने। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे आपको 3 बेस्ट सेमीकंडक्टर सेक्टर के डिटेल्स एनालिसिस करूँगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए कि सेमीकंडक्टर किस तरीके से है। आप यहाँ पे कुछ इमेज में देख सकते हैं कि कितना डिमांड है इंडिया में। ठीक है, इस तरीके से सेमीकंडक्टर टेस्टिंग होता है। और इंडिया में कहीं स्टेट ऐसा है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी तेज़ी से मतलब काम चल रहा है। मैं आपको वही पहले बताया, इंडिया में 3 सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है। उसके अंदर में से सेमीकंडक्टर वन ऑफ द बेस्ट है। अब देखिए सेमीकंडक्टर कितना रिक्वायरमेंट है। आप देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में सेमीकंडक्टर चाहिए, कार में सेमीकंडक्टर चाहिए। आपको पता होगा शायद कि कुछ टाइम पहले अभी न्यूज़ आया था कि कार में सेमीकंडक्टर के वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग मतलब काफ़ी बंद पड़ा हुआ है। फर्स्ट नंबर स्टॉक्स है सेमीकंडक्टर की KNS टेक्नोलॉजी इंडिया, और शेयर प्राइस देखेंगे 7,294 रुपीज़। और यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखेंगे 46,000, मतलब मिड कैप कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर की KNS टेक्नोलॉजी। यहाँ पे साइड में किस तरीके से सेमीकंडक्टर बन रहा है। तो कई सारा चीज़ों में सेमीकंडक्टर के यूजेस है। आपको आप भी खुद रिसर्च करिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। कितना सारा चीज़ों में सेमीकंडक्टर लगता है। यहाँ पे देखिए ऑटोमोटिव है, इंडस्ट्रियल है, रेलवे है, मेडिकल है, जो एयर डिफेंस है, ठीक है। इसके अलावा कई सारा चीज़ों में सेमीकंडक्टर का यूजेस होता है। पहले बता दो, किसी भी स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स ग्रोथ और उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको देखना है कि उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। आगे जाके फ्यूचर में इसका डिमांड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाना है, मिनिमम मेरा रिकमेंड तो यही है 3 ईयर to 5 ईयर, ठीक है। किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर, 5 ईयर 29%, 3 ईयर 48%, TTM 21%, ठीक है। मिड कैप कंपनी है। और उसके बाद में कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर 68%, और 3 ईयर 144%, और TTM देखेंगे 70%। यानी कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ मतलब अच्छा खासा बढ़ रहा है KNS टेक्नोलॉजी इंडिया। और उसका मार्केट कैप बताया 46,000, और स्टॉक पी देखेंगे यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो 251। अभी इसका स्टॉक पी देखेंगे बहुत ही हाई है, क्योंकि ये डिमांडिंग सेक्टर है, डिमांडिंग कंपनी है। KNS टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस है, तो इसके वजह से स्टॉक पी बहुत हाई है। अभी भूल से भी इन्वेस्ट इतना ज़्यादा ना करें, बहुत ही महंगा है ये शेयर। जो प्राइस है 7,300, और ROCE देखेंगे 11, मतलब ठीक है, अंडर कंट्रोल है। और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे 81, इंडस्ट्री पी 81 बट स्टॉक पी 251। तो स्टॉक महंगा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा महंगा है, बट डिमांडिंग है। अगर 5 साल तक कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली इसमें आपको तगड़ा फ्यूचर मल्टीप्लिकेटर बन सकता है। लेकिन स्टॉक थोड़ा सा डिस्काउंट होने के बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा, आप एंड में डिसाइड करिएगा कि आपको ये सारे कंपनी आपको कैसा लगता है। आपको पैसा इन्वेस्ट बाद में करना है, पहले आप सोचिए आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। बिजनेस का फ्यूचर प्लान क्या है, बिजनेस का ग्रोथ क्या है, बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स कैसा है, और इसका डिटेल बताऊंगा एनालिसिस करके। और उसके बाद में देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट। सबसे पहले देख लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स कहाँ पे है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 23%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है 29%। यानी कि ग्रोथ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होता है। एक साल में मैं आपको बताता हूँ, एक साल में 4 क्वार्टर का रिजल्ट आता है। और उसके बाद में सेल्स ग्रोथ देखेंगे 21%, जो आपको बताया। प्रॉफिट ग्रोथ 69%। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का कर्जा कितना है, डेट टू इक्विटी 0.18%।
और कंपनी का डेट यहाँ पे क्लियर बताया, टोटल अमाउंट है 445 करोड़। अभी यहां से चलते हैं, इस कंपनी का रिटर्न चेक करते हैं, कंपनी का रिटर्न कैसा है। ठीक है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 21%, प्रॉफिट ग्रोथ 69%, तो फिर रिटर्न कैसा होगा, चलो वो चेक करते हैं। 1 मंथ रिटर्न है 24%, 6 मंथ रिटर्न है 91%, 1 ईयर का रिटर्न 164%, मतलब अच्छा खासा रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिमांड है मार्केट में। 3 ईयर रिटर्न 949%। यहाँ पे देखिए मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, देखिए 5 ईयर रिटर्न 949%, तो यहाँ पे इस स्टॉक्स को मल्टीबैगर बोल सकते हैं और इसका डिमांड आगे है, आगे फ्यूचर मल्टीबैगर हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे 63% 2022 में, दिसंबर 2022 में, सितंबर 2024 में 57%, यानी कि इस कंपनी में प्रोमोटर का भरोसा है। और उसके साथ साथ FIDI देखेंगे, FI देखेंगे 2022 में 8%, 8.53%, और 2024 में सितंबर 14.92%, और DI भी देखेंगे, DI यहाँ पे 16%, यानी कि 2022 से अभी तक, मतलब इस कंपनी में प्रोमोटर का भी भरोसा है और FIDI का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर हिस्सा बढ़ा रहे, यहाँ पे देखिए जून 2024 में 14% था और उसके बाद में 14.92%, और FIDI होल्डिंग हिस्सा बढ़ा रहा है। रिजर्व है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर 2024 2477 करोड़, और उसके बाद में बोरिंग देखेंगे, यानी कि जो कर्जा 445, और कैपेक्स, इस कंपनी में कैपेक्स भी हो रहा है 18 करोड़, उसके पहले भी कैपेक्स हो रहा था। यहाँ देखिए कैपेक्स होना यानी कि कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को बढ़ाना, तो उसको कैपेक्स बोलते हैं। सेल्स, सेल्स देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। अब देखिए मार्च 2024 में 1274 करोड़, यानी कि 2019 में 353 करोड़ हो रहा था। हमारे सेकंड कंपनी का नाम है सिलचर टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे इसका शेयर प्राइस देखेंगे 8344 रुपीज़, और इसका मार्केट कैप देखेंगे 6038 करोड़। ठीक है, इसका इतना 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, ठीक है, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा सेमीकंडक्टर टाइप कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, कहीं सारा सेक्टर है जो इसके बिना नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से ये फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक्स है, क्योंकि आगे इसका फ्यूचर डिमांड है इंडिया में। कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, और ये देखिए कुछ प्रोडक्ट है ऐसा। एनर्जी सेक्टर में क्या क्या डिमांड है, ठीक है, आप इमेज में थोड़ा देख सकते हैं। ग्रीन एनर्जी जो अभी इंडिया गवर्नमेंट चाहते हैं कि 500 गीगावाट सोलर पैनल से पावर जनरेट हो, और गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए जो ट्रांसमिशन बना रहे हैं, और ट्रांसमिशन है, और इसके अलावा ट्रांसमिशन का कई छोटा छोटा प्रोडक्ट है। अभी इसका स्टॉक पी चेक कर लेते हैं 59, और इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री पी 68, तो अभी अंडर वैल्यूड है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और ROC देखेंगे 74, बहुत ही बेहतरीन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स 22%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट 36%। ओके गुड। और ईयरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे 36%, और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 56%, और कंपनी का कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ डेट टू इक्विटी भी देखेंगे जीरो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर 64%, मतलब इस कंपनी में प्रोमोटर का पूरा भरोसा है। और FI का होल्डिंग देखेंगे 3.22%, और DI का होल्डिंग इतना ज़्यादा नहीं है, 0.03%, और इसमें गवर्नमेंट का भी होल्डिंग्स है 0.53%, और पब्लिक होल्डिंग है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे
10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, लास्ट ईयर देखेंगे 56%, और इसके अलावा भी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। पे इसका रिटर्न देखते हैं, 1 मंथ में 24, 6 मंथ का रिटर्न है 91%, 1 ईयर रिटर्न 164%, और 3 ईयर रिटर्न 949%, बहुत ही जबरदस्त है। 5 ईयर रिटर्न 949%, यानी कि यहाँ पे इसको मल्टीबैगर स्टॉक्स बोल सकते हैं, और आगे जाके यहाँ पे फ्यूचर काफ़ी डिमांडिंग है जो सेमीकंडक्टर सेक्टर, मॉसचिप टेक्नोलॉजी, और शेयर प्राइस देखेंगे 217, और इसका मार्केट कैप देखेंगे 4000 करोड़ समथिंग। मॉसचिप टेक्नोलॉजी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 ईयर 44%, 5 ईयर 31%, 3 ईयर 41%, और टीटीएम जो एक साल के अंदर देखेंगे 57%। और यहाँ पे मॉसचिप टेक्नोलॉजी का 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ 12, 19, 45, और टीटीएम जो लेटेस्ट वन ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 64%, यानी कि यहाँ पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। अभी इसका रिटर्न चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे मॉसचिप टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर सेक्टर में प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो कहाँ कहाँ लग सकता है मॉसचिप टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट। मैं जस्ट हाईलाइट बता रहा हूँ, आप आगे डिटेल्स चेक कर लीजिए। बहुत ही फ्यूचर डिमांडिंग सेक्टर है। कर लेते हैं सारा डिटेल्स, फंडामेंटल एनालिसिस किया। अभी इसका रिटर्न देखते हैं, रिटर्न कैसा है। 1 मंथ रिटर्न 2%, 6 मंथ रिटर्न अभी -24% से गिरा हुआ है। किसी भी स्टॉक जब ऊपर टॉप में जाता है ना, तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। मैं आगे आपको लास्ट में बताऊंगा कि पैसा आपको कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर रिटर्न 131%, 3 ईयर रिटर्न 167%, और 5 ईयर रिटर्न 2168%, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न है। तो आपको किसी भी कंपनी में पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट और किस तरीके से करना चाहिए, कोई कितना भी अच्छा कंपनी हो, आपको शेयर प्राइस जब टॉप में हो ना, तो यहाँ पे इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्या है ना, आपको रेडर में रखना है। जैसे किसी भी कोई भी क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाता है, यहाँ पे 30% या 20% तक नीचे गिरता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास अगर 50,000 है तो आप उसको 3 पार्ट करिए, ठीक है, 3 पार्ट करके इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे अगर जैसे 30% गिरता है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब 30% इन्वेस्ट कीजिए। फिर वहाँ से 10% गिरता है, उसके बाद में 30% इन्वेस्ट कीजिए। आपका अगर मान लीजिए 10% या 20% नहीं गिरता है, तो आप एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए ना। तो किसी भी कंपनी का टॉप में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आपको इन्वेस्ट करना है, और सभी सेक्टर में डिवाइड करके आपको इन्वेस्ट करना है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, और आप खुद के माइंड से रिसर्च एनालिसिस करके आप खुद के सोच से आप इन्वेस्ट कीजिए।